हेलो प्यारे बच्चों। सबसे पहले सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज के इस सेशन में क्लास 10th के कोऑर्डिनेट के यानी निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, 2, 3 और 4, 6 है। इस क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का सलूशन इसमें हम दो तरीका से करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर दूसरा शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा कि एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे। इसका नाम लिखाएगा ए, बी और सी। ए का निर्देशांक कितना दिया है, 1, 2, यहां लिखाएगा 1, 2। बी का निर्देशांक कितना दिया है, 2, 3, यहाँ 2, 3। और सी का निर्देशांक दिया है 4, 6। ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले x1 बराबर कितना लिखाएगा, 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखाएगा y1 बराबर कितना लिखाएगा, 2। x2 बराबर कितना लिखाएगा, 2। और y2 बराबर कितना लिखाएगा, 3। x3 बराबर कितना लिखाएगा, 4। और y3 बराबर कितना लिखाएगा, 6। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसे जल्दी से कैसे हम याद करेंगे, इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। आपको याद रखना होगा x के लिए 1, 2, 3 और y के लिए याद रखना होगा 23, 31, 12। ठीक है। ये हमारा याद करने का ट्रिक है कि त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे याद होगा। ध्यान से देखिएगा। यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा कोष्ठ x1, यहां लिखाएगा y2 माइनस y3। फिर यहां लिखाएगा x2, y3 माइनस में y1। फिर प्लस यहां लिखाएगा x3, y1 माइनस y2। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब इस ट्रिक से इसको ध्यान से देखिए। यहां पर क्या लिखा है, 1, 2, 3। तो ये होगा x के लिए 1, 2, 3। y के लिए यहां लिखा है 23, 31, 12। देखिए 23, 31, ये हो गया 12। ये याद करने का हमारा ट्रिक है, ठीक है। अब यहां लिखाएगा 1/2। x1 लिखना है, x1 कितना है, 1 है, यहाँ 1 लिखाएगा। अब यहाँ y2 माइनस y3, y2 कितना है, 3। और y3 कितना है, 6। यहाँ लिखेगा 3 माइनस 6। फिर यहाँ लिखाएगा प्लस। अब क्या लिखना है, x2 कितना है, 2 है, यहाँ लिखाएगा 2। y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, y3 6 लिखाएगा, माइनस y1 कितना है, 2, यहाँ लिखाएगा 2। प्लस अब क्या लिखना है, x3 कितना है, 4। अब यहां लिखा है y1 माइनस y2, यहां लिखना है y1 माइनस y2। तो y1 कितना है, 2, y2 कितना है, 3। ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखाएगा 1/2। फिर यहाँ लिखा है 1 लिखाएगा। यहाँ 3 में से 6 घटाना है, तो 3 में से 6 घटेगा तो -3 होगा। फिर यहाँ प्लस, यहाँ 2 गुना 6 में से 2 घटाना है, कितना बचेगा, 4। फिर प्लस यहाँ लिखा है 4 गुना 2 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, -1। ठीक है। फिर यहाँ लिखाएगा 1/2 बड़ा कोष्ठ 1 में -3 से गुना होगा तो -3 होगा। फिर यहाँ क्या लिखा है, प्लस, तो प्लस लिखाएगा।
2 में 4 से गुना होगा तो 8 होगा। फिर यहाँ गुना कीजिए, यहाँ प्लस है ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 4 में 1 से गुना होगा तो 4 होगा। ठीक है, फिर लिखाएगा 1/2। अब क्या करना होगा, यहाँ 8 सबसे पहले लिखिए, यहाँ -3 और -4, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, अब यहाँ 1/2 लिखाएगा, 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1/2 में 1 से गुना होगा तो 1/2 वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सलूशन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जाइएगा मत। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे, यहां लिखाएगा शॉर्ट ट्रिक। आपको क्या करना होगा, यहां क्या लिखा है देखिए, 1 2, ऐसे लिखिए 1 2। फिर यहाँ कितना लिखा है, 2 3, तो यहाँ लिखिए 2 3। फिर यहाँ क्या लिखा है, 4 6 4 6। ठीक है, अब इसको रिपीट करिए यहाँ पर, यानी 1 2 नीचे लिखाएगा दोबारा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ क्या कीजिएगा, लिखाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। फिर यहाँ बड़ा कोष्ठ रखिए। आपको क्या करना है कि ऐसे तिरछा तिरछी गुना करना है और सबको जोड़ना है। 1 में 3 से गुना होगा तो 3 होगा, जोड़। फिर 2 में 6 से गुना होगा तो 12 होगा, जोड़। 4 में 2 से गुना होगा, यहाँ 2 है, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 होगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस, फिर ऐसे गुना कीजिए और सबको जोड़ लीजिए। 2 में 2 से गुना होगा तो 4 होगा, फिर 4 में 3 से गुना होगा तो 12 होगा, फिर 1 में 6 से गुना होगा तो 6 होगा। ठीक है, फिर यहां लिखाएगा 1/2। अब इसको जोड़िए, 12 8 20 और 3 कितना होगा, 23, माइनस, अब 12 अच्छो 18 4 22। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, 23 में से 22 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1/2 में 1 से गुना होगा तो 1/2 वर्ग इकाई, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।